नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से ना कमेंट सेक्शंस में भी कोई ना एक आधा कमेंट से रिलेटेड ज़रूर होता है ऑलवेज, हर वीडियो में, या फिर इंस्टाग्राम पर हमें पर्सनली डेली के डेली कोई ना कोई मैसेजेस आते ही रहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें सबके सवालों के जवाब हम कवर कर लेते। तो ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी एंड आपको स्टार्ट करते हैं वीज़ा से। तो देखिए, वीज़ा जब अप्लाई किया जाता है तो यहाँ पर ऑन अराइवल आपको 14 डेज़ का मिलता है, जो कि एक्सटेंड नहीं होता है। फिर भी आप आने से पहले एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। एंड आप वीज़ा को इंडिया से लगवा सकते हैं न्यू दिल्ली में वसंत विहार में। बोत्सवाना हाई कमीशन की जो ऑफिस है वहाँ पर पहले प्राइवेट पर्सनली आप जाकर करवा सकते थे, फिर क्या हुआ, कुछ एजेंट्स वगैरह के थ्रू भी आप करवा सकते हैं, जिसकी फ़ीस जो होती है ना 3000 to 9000 होती है। अब 9000 उनकी होती है जो ज़्यादा दिन के लिए वहाँ पर स्टे करना चाहते हैं। तो बेसिक जो आपका रहता है 3 to 5 के बीच में आई गेस हो जाएगा कवर, अगर आप इंडिया से ही अप्लाई करते हैं। इन केस अगर आपका कोई रिलेटिव यहाँ रहते हैं और वो आपको बुला रहे हैं, वो यहाँ से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ का वीज़ा ऑलमोस्ट आपको 1000 पुल अप पड़ जाता है, जो कि इक्वलेंट टू 7 to 8 ऐसे ही हो जाता है। तो इस यहाँ ज़्यादा महंगा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो वहीं से करवाना ज़्यादा इजी रहता है। काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो वाया साउथ अफ्रीका, तो क्या हमें ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत है या नहीं। ये ट्रांजिट वीज़ा की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो जिसके थ्रू आप टिकट बुक करवा रहे हैं ना, उस एजेंट से आप कंफर्म करिए बिफोर स्टार्टिंग कि वहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड है या नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है आपको कंफर्म करना। और अगर आप इस हैसल में नहीं फंसना चाहते हैं तो यहाँ पर दो मेजर जो एयरलाइंस है, एमिरेट्स होती है। एमिरेट्स अगर आप फॉलो करते हैं तो एमिरेट्स में तो आपको साउथ अफ्रीका का ट्रांजिट वीज़ा और वो सब के उसमें तो पड़ेगा ही वो, प्लस वो थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस भी हो जाता है, मतलब उसकी जर्नी थोड़ी सी लंबी हो जाती है। बट इथोपियन एयरलाइन से अगर आप आओगे तो सीधा दिल्ली टू एडिस अबाबा, एडिस अबाबा टू यहाँ पे गैबरॉन में लैंड हो जाते हैं। तो उसमें टाइम स्ट्रेच भी बहुत कम होता है, 12 घंटे में आप यहाँ पहुँच जाते हैं, और उसमें वो फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं होती है ट्रांजिट वीज़ा एंड ऑल की। तो आप इन दोनों में से आप कंपेयर कर सकते हैं आपको कौन सी चाहिए कौन सी नहीं चाहिए। एंड जब यहाँ पर वीज़ा अप्लाई किया जाता है ना, तो 14 वर्किंग डेज तो आपको मिनिमम लगते ही हैं। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं बट इससे कम नहीं होते। 14 वर्किंग डेज मीन्स सैटरडे संडे को आपको काउंट नहीं करना है। उसके अलावा जो भी वर्किंग डेज़ है, यहाँ पे कोई अगर हॉलीडेज़ होती है तो उसको भी काउंट नहीं करना है। तो अगर थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है तो उसके लिए आप वरी मत कीजिएगा, तो इतना तो मिनिमम लगता ही है। एंड अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं, मीन्स टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं, तो आप वीज़ा अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आपकी टिकट्स की बुकिंग आपको वहाँ पर दिखानी होती है। एंड आपको होटल बुकिंग दिखानी है कि कहाँ आप रह रहे हो, कितने दिन के लिए रह रहे हो। तो वो सारी चीज़ें बिफोर वीज़ा अप्लाइंग वीज़ा आपको शो करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें आपकी रेडी हो, उसके बाद आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं आगे। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पूछा जाता है कि अगर हम टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं एंड उसके बाद क्या हम वर्क वीज़ा ले सकते हैं, वर्क परमिट ले सकते हैं। तो देखिए, जैसे आप यहाँ पर आओगे टूरिस्ट वीज़ा पर आओगे, ठीक है, बट ऐसे आप डायरेक्टली वहाँ पर नहीं कर सकते हैं कि हम टूरिस्ट से थे तो अभी वर्क में, अनलेस यहाँ की कोई कंपनी या फिर कोई भी आपको हायर नहीं कर रही है। अगर वो आपको हायर कर रही है आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे आपका जो वर्क परमिट है वो अप्लाई करने की। काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि यहाँ पर सैलरी कितने से स्टार्ट होती है। देखिए, सैलरी का डिपेंड करता है सबसे पहले कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, उसके हिसाब से आपकी कंपनी हायर करती है और कौन सी कंपनी में आप जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ के छोटा सा एग्जाम्पल है, यहाँ MRP तो होता नहीं है किसी चीज़ का। अगर दूध कहीं पर 27 पुले का है, कहीं पर 26 का, कहीं पर 30 का भी होता है। जब MRP जैसी चीज़ नहीं है तो फिर सैलरी भी हम आपको फिक्स नहीं बता सकते। बट हाँ, एवरेज आपको 5000 पुला से तो शुरुआत होती है। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर आपको 1 लाख ऐसे भी हो जाती है, डिपेंडिंग कि आपका क्या क्राइटेरिया है, मतलब कितना पढ़े लिखे हो, कितना एक्सपीरियंस आपको जॉब प्रोफाइल में। तो मिनिमम आई वुड से कि इट्स 5000। अगर आपको बिजनेस यहाँ पर करना है तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट दिखानी होगी, तो उसका अलग प्रोसीजर रहता है, तो उसकी अलग फ़ीस और अलग रहता है। बट अगर आप परमिट यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो फ़ीस रहती है वो 1500 पुला रहती है। अब पुला जो मैं आपको बता रही हूँ मीन्स 1 पुला इज इक्वल टू 6.8
5 ले लीजिए एवरेज, वो फ्लक्चुएट होती रहती है, ऊपर नीचे जाती रहती है। तो हर दिन फ्लक्चुएट होती है, तो उसके हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बट जब आप यहाँ पर वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो आपको 1500 पूला देना ही देना होता है। वो अगर आप कोई कंपनी आपका वो प्रोसीड करवा रही है, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू बनवा रहे हैं तो एजेंट की फ़ीस ही खाली 3000 to 5000 रहती है। वो डिपेंड करती है आप किसके पास जा रहे हैं, तो किससे बनवा रहे हैं। तो ये जो वर्क परमिट की फ़ीस है वो मैंने आपको इसी पॉइंट में क्लियर कर दी है। 5000 मैंने बोला, ये 5000 रुपीज़ नहीं है, 5000 पूला है। तो जो भी मैं आपको यहाँ पर आपको जो भी फिगर्स बता रही हूँ वो पूला में ही होगा, रुपीज़ में मैं नहीं बता रही। रुपीज़ में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा 6.5, जैसा कि मैंने बोला 6.5, 6.5 रुपये के हिसाब से आप उसे आगे कन्वर्ट कर सकते हैं। और सब लोग का रहता है कि सेफ्टी कैसी है यहाँ पर, सेफ्टी सेफ है या नहीं है। सबसे पहले तो ये आता है, देखिए अफ्रीका के नाम पे सब लोग ये हो जाते हैं कि पता नहीं कैसा होगा, जंगल होंगे, ये होगा वो होगा। आपने हमारी वीडियोस अगर नहीं देखी है तो पीछे जाके देख लीजिए कि जहाँ ये बोत्सवाना है, हम गैबरोन सिटी में रहते हैं, तो ये इतना भी गया गुजरा नहीं है। यहाँ पर अच्छी खासी सिटी है, सिटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, इंडियंस हैं हमारे। हमने बहुत सारे ओकेशंस दिखाए हुए हैं, बहुत सारे इंडियंस दिखते हैं जहाँ पर। तो अगर यहाँ लोग रह रहे हैं तो कुछ तो सेफ़ होगा ही। जैसे आप साउथ अफ्रीका की बात करें, अगर उससे आप कंपेयर करोगे तो ये सिटी बहुत सेफ़ है। बट हाँ, सेफ्टी तो शायद और किसी भी जगह नहीं होती है। बाकी कुछ चीज़ें का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी अलर्टनेस ज़रूरी है, वो हर जगह ही है। थोड़ी सावधानी बरतिए। आप थोड़ा जहाँ रह रहे हो वो इंडिपेंडेंट हाउस में ना रहकर किसी सोसाइटी में रहिए जहाँ पर और लोग भी रहते हैं। थोड़ा सा शो ऑफ से दूर रहिए, फ़ोन्स वगैरह ऐसा कुछ शो ऑफ ना करें। तो जितना आप लोगों की नज़रों में आएंगे तो फिर थोड़ा सा कुछ ना कुछ वो हो ही जाता है। बट एज सच यहाँ पर ऐसा इशू नहीं है। अगर आप अलर्ट हो तो लोग रह रहे हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं, तो इस चीज़ से मत डरिए। और ऐसा कुछ यहाँ जंगल टाइप बिल्कुल नहीं है। पूरा एक सिटी टूर की वीडियो मैंने यहाँ बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड वीडियो के एंड में भी मैं उसका वो डाल दूँगी, तो आप एंड में आप उसको देख सकते हो। तो उससे आपको सिटी का आइडिया लग जाएगा कि जो अफ्रीका में ऐसी अच्छी अच्छी सिटीज़ भी हैं। मेंटल सेट सबका यही है कि अफ्रीका का नाम सुनते सब ना घबरा जाते हैं। इतना नहीं है, थोड़ा सा आकर एक्सप्लोर करके देखिए। अगर आपको लगता है तो ठीक है, सेटल होइए, नहीं होता है तो फिर अपना इंडिया तो है ही है सब कुछ। एंड अगर आप यहाँ पर फैमिली के साथ रह रहे हैं या वैसे भी रह रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस हो। जैसे मेडिकल एड्स यहाँ होते हैं, उससे बेनिफिट ये होता है ना, जब भी कोई इमरजेंसी हो या कुछ हो तो इमीडिएटली एकदम से आपको खर्चा नहीं करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल मैं देती हूँ, बोमेड ले लीजिए, बहुत सको कोई भी आप यहाँ पूरा अप्लाई करते हैं इंश्योरेंस, तो आप जब आप मेडिसिन लेने जा रहे हैं या फिर आप डॉक्टर को चेक कराएं तो आपका उसी से कवर हो जाता है। बट आप इमीडिएटली ऐसे हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपका काफ़ी खर्चा आ जाता है। ये जस्ट एक सजेशन है, ज़रूरी नहीं है आपको लेना, वो आपका ऑप्शनल भी है। बट अगर आप फैमिली के साथ होते हैं तो ज़रूरी होता ही है ये सब चीज़ें। अदरवाइज आप सिंगल हो तो आप मैनेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एंड जॉब्स के लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ किस किस फील्ड में आपको यहाँ पर जॉब्स मिलती है। आईटी से रिलेटेड आई थिंक वो तो वर्ल्ड वाइड सब जगह। अकाउंट्स के यहाँ पर काफ़ी डिमांड। एंड स्टोर मैनेजर मींस आपको मैनेजिंग ये सब का एक्सपीरियंस है, तो इस यहाँ काफ़ी सारे स्टोर्स हैं जिनको मैनेज करने के लिए यहाँ पर काफ़ी लोग को हायर किया जाता है इंडिया से, बहुत सारी जगह से। एंड अगर आपको डायमंड्स से रिलेटेड कोई भी स्किल्स है तो उसकी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिमांड है। बहुत सारे लोग इंडिया से आते हैं और रहते हैं। एंड यहाँ पर मेडिकल में भी स्कोप्स हैं। बट अगर आप किसी मेडिकल फील्ड में आ रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पर मेडिकल एग्ज़ाम पास करना होता है पहले, और फिर आपको एक लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन आपको दिया जाता है, फिर उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पर जॉब मिलती है। ऐसे आपको कोई जॉब मतलब डायरेक्टली मेडिकल फील्ड में तो नहीं मिलती। अगर आप कुछ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर कोई बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी बैंक डिटेल्स, आपकी इन्वेस्टमेंट वो ज़रूरी होती है आपको शो करवानी कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कौन सा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो उसका अलग प्रोसीजर होता है। और अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो कि है खर्चा। मीन्स मंथली खर्चा कितना होता है। देखिए ये खर्चा तो वैसे कि सबका अलग अलग होता है, तो हम ऐसे डिसाइड तो नहीं कर पाते हैं क्योंकि फैमिली का अपना अपना अलग अलग रहता है। बच्चों का अलग, अगर बच्चे के साथ आ रहे हैं तो बच्चों के स्कूल्स का अलग रहता है, क्योंकि हर स्कूल की अलग अलग फीस होती है, तो उसके हिसाब से हम अब डिसाइड इजीली नहीं कर सकते। बट हाँ, एक सिंगल आदमी जो अगर यहाँ
यहाँ रह रहा है, और मैं उसमें घर का नहीं इंक्लूड करूँगी क्योंकि घर में हो सकता है आप शेयरिंग में रह रहे हो किसी के साथ, क्योंकि कई ऐसे है जो लोग एक ही घर में कई कई लोग भी रहते हैं, जैसे जो बैचलर्स होते हैं, तो वो शेयरिंग में क्या आपका डिवाइड हो जाता है। तो अगर आप एक बंदा यहाँ पर रह रहा है, घर का नहीं मैं बोल रही हूँ, घर नहीं है इसमें, तो 3 से 5 हज़ार उसका खाना खर्चा, जैसे उसमें फ़ोन्स आ गया, फ़ोन का बिल हो गया आपका, एक छोटा मोटा इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, या फिर खाना खर्चा होता है, राशन पानी ये वो, सो ये सारा 3 से 5 हज़ार पुला के बीच में आता ही आता है। 3 से 5 मीन्स वो बाकी सब आपके हाथ में है कि आपको कितना खर्ची करना है, बट इतना आ जाता है। शेयरिंग में शायद थोड़ा बहुत कम भी हो जाता होगा, बट दूध ही मैं आपको बताती हूँ कि 2 लीटर का दूध यहाँ पे सब आजकल रेट 30 पुले के हो गया अप्रॉक्सीमेट, मतलब कहीं पे 28 का भी है, कहीं पे 29 का भी है। तो खाली दूध 2 लीटर दूध का, तो ऐसे महंगाई तो सब जगह हो ही रही है। आटा चावल दाल, अब जब रह रहे हैं तो ये सब तो खाएंगे, वेजिटेबल्स वगैरह। 3 से 5 हज़ार तो मिनिमम आता ही आता है। फैमिली के साथ रह रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा हो ही जाता है, क्योंकि फैमिली बड़ी है तो एक्सटेंडेड खर्चा होगा, स्कूल्स के खर्चे होंगे, मेडिकल के खर्चे होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि आप हमारी हेल्प करेंगे अगर हम वहाँ आएंगे, और आप हमें जॉब और वो सब करने में, रहने में, करने में। देखिए, हम आपको थोड़ा गाइड कर सकते हैं कि आप यहाँ रह सकते हैं, यहाँ आप ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं, बट फुल्ली अगर आप बोलोगे कि हम पूरा आपको करके दें, वो हमारे लिए भी मुश्किल नहीं, क्योंकि सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, सब अपने अपने कामों में बिजी भी रहते हैं। तो जितना हमसे हो पाता है हम हेल्प करते हैं लोगों की। बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो जो जो हमें पता होता है ना, हम उनको उतना बताते ज़रूर हैं, जितना भी हमसे हो पाता है वो लोगों को भी पता है जिनके साथ हमारी लिंक्स बन चुके हैं, क्योंकि वीडियोज़ के थ्रू बहुत सारे नए नए लोग आते रहते हैं, कुछ ना कुछ मिलना जुलना सबसे होता है, तो हमें भी अच्छा लगता है।